मैं हमेशा सबसे एक बात कहता हूँ कि आपकी लड़ाई किसी और से नहीं होनी चाहिए। आपका कंपैरिजन किसी बाहर वाले से नहीं होना चाहिए। आपकी लड़ाई सिर्फ अपने आप से होनी चाहिए। आपकी लड़ाई खुद को रोज बेहतर बनाने में होनी चाहिए। कल से आज हम हमेशा बेहतर हों, इसकी कोशिश करनी चाहिए। तो उसके लिए ऐसा क्या करें कि हम ज़्यादा इंटेलिजेंट, ज़्यादा स्मार्ट और ज़्यादा वाइस बन सकें। साथ ही साथ मैच्योर बनना आज के समय में सबसे बड़ा क्वेश्चन हो गया है। उसके लिए अगर आप अपनी डेली लाइफ में इन बातों की प्रैक्टिस करेंगे तो आप रोज़ाना बेहतर बनते जाएंगे। सबसे पहले है चेंज योरसेल्फ। हम हमेशा उतना ही काम करते हैं जो हमें लगता है हमसे होगा या हमने पहले भी किया है, या फिर हम उतना ही कर रहे हैं जो हम आज तक करते आए हैं। ना कुछ नया कर रहे हैं और ना ही उससे कुछ नया सीखने को मिल रहा है, और शायद हम इस वजह से अपने कंफर्ट जोन में ही रह जाते हैं। हमेशा खुद को चैलेंज करते रहिए, कुछ ना कुछ ऐसा करते रहिए जो आपने पहले कभी नहीं किया, जिसको करने में आपका दिमाग यूज हो, यानी कि आपके दिमाग को लड़ाना पड़ रहा है, आपके दिमाग को लड़ना पड़ रहा है। इसको करने में आपको क्रिएटिव होना पड़ रहा है, कुछ नया स्किल सीखना पड़ रहा है, ऐसा जो आपने पहले कभी नहीं सीखा। ऐसे आप अपने दिमाग को और तेज करते जाएंगे, खुद को और ब्रेव बनाते जाएंगे और खुद को ऑब्स्टिकल्स का सामना करने के लिए भी तैयार करते जाएंगे। दूसरे नंबर पर है आस्क क्वेश्चंस। अपने आप से प्रश्न पूछिए। मैं हमेशा कहता हूँ कि आपकी दोस्ती इन 6 मित्रों से जरूर होनी चाहिए: व्हाट, व्हाई, व्हेन, हु, वेयर और हाउ। अगर आप इन मित्रों से दोस्ती कर लेते हैं तो अगर आपके सामने कोई स्थिति आ जाए या कोई घटना घटित हो जाए, या फिर आप पढ़ाई ही क्यों ना कर रहे हो, उस टॉपिक का कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस करना हो, तो आप इन 6 दोस्तों से प्रश्न पूछिए कि वह घटना क्यों घटित हुई, वह घटना मेरे साथ ही क्यों घटित हुई, वह घटना इस समय पर ही क्यों हुई, वह घटना ऐसी क्यों थी, और ऐसा सब मेरे साथ क्यों हुआ। अगर आप इस प्रकार से किसी घटना या किसी टॉपिक का एनालिसिस करते हैं तो आप उस विषय के साथ न्याय कर पाएंगे और आप उस परिस्थिति का समग्र मूल्यांकन कर पाएंगे। अगर आपको लगता है कि कुछ गलत हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ जानने का मन कर रहा है, तो आप इन चीज़ों को कोशिश करिए कि फॉलो कर पाएँ। हमेशा ये बात कही गई है कि हम जब प्रश्न पूछते हैं तो सारे उत्तर मिलना प्रारंभ हो जाते हैं। आप अगर वेद पुराणों का भी अध्ययन करें तो आपको पता चलेगा कि प्रश्न पूछने के बाद ही उत्तर मिला, और इसी प्रकार ग्रंथ लिखे गए। यानी किसी व्यक्ति ने प्रश्न पूछा, फिर किसी और व्यक्ति ने उत्तर दिया, और उन्हीं प्रश्न और उत्तरों को समाहित करके वेद और पुराण लिख दिए गए। जब वेद और पुराण लिखे जा सकते हैं तो क्या आप अपनी जिंदगी को बेहतर नहीं लिख सकते हैं सिर्फ प्रश्न पूछ के? कुछ प्रश्न अपने आप से पूछिए कि आज की वर्तमान स्थिति के लिए कौन जिम्मेदार है। इस परिस्थिति में आने के लिए जो आपकी वर्तमान परिस्थिति है, उस परिस्थिति कौन जिम्मेदार हो सकता है। इस परिस्थिति से बाहर कैसे निकल सकते हैं, इस परिस्थिति को बेहतर कैसे कर सकते हैं। ये सारे प्रश्न अपने आप से पूछिए तो आपको मालूम चलेगा कि प्रश्न पूछने की ताकत क्या होती है। नंबर 3, गेट गुड कंपनी। यानी कि आपका इन्वायरमेंट जैसा होगा वैसे ही आपकी पहचान बन जाएगी, वैसे ही आपकी आदतें बन जाएंगी। आप शराबी लोगों के साथ रहेंगे तो आप शराबी बन जाएंगे। अगर आप पढ़ाकू लोगों के बीच में रहेंगे तो पढ़ाकू बन जाएंगे। हमेशा कहा जाता है जैसी संगत वैसी रंगत। स्मार्ट, इंटेलिजेंस और वाइस बनने के लिए आपको ऐसे लोगों के साथ रहना पड़ता है, ऐसे लोगों से बात करनी पड़ती है जो जीवन में किसी बेहतर मुकाम पर पहुंच चुके हैं। हर किसी से कुछ ना कुछ सीखना पड़ता है, क्योंकि वह ऑलरेडी वह बन चुके हैं जो आप बनना चाहते हैं। उन्होंने वह सब हासिल कर लिया है जो आप हासिल करना चाहते हैं।
उनसे अच्छी सीख आपको कौन दे सकता है? सोचिए आप कभी कि आप उन्हीं से सीख रहे हैं जिनकी तरह आप बनना चाहते हैं, तो आप उनके साथ रहिए। और एक कहावत ऐसी है ना कि आप अपने दोस्तों के बारे में बता दीजिए तो इंसान आपका भविष्य बता देगा। यानी कि जो भी इन्वायरमेंट है, वही कंपनी आपका फ्यूचर डिसाइड करती है। चौथे नंबर पर एक्सेप्ट योर फॉल्ट एंड करेक्ट इट। पहली चीज़ तो ये है कि आज के समय में कोई यह मानने को तैयार ही नहीं है कि उनमें कोई गलती हो सकती है। अगर मान भी लिया तो उसे करेक्ट नहीं करना चाहते हैं, बल्कि यह बोल के पीछे हट जाते हैं कि हर इंसान से गलती होती है, मुझसे भी हो गई, इट्स ओके ना। नो, दैट्स नॉट ओके, बिकॉज आपने कुछ गलती की है तो ठीक करने की भी जिम्मेदारी आपकी ही है ना। फिर भी आप उसे ठीक करना नहीं चाह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम अपनी ही ग्रोथ को रोक रहे हैं। तो प्लीज़ अपनी गलती को पहचानिए, उसे मन से एक्सेप्ट करिए और फिर ठीक करने के लिए एकदम सही स्टेप लें। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो से संबंधित अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। थैंक यू सो मच।